दोस्तों, बड़ी ही मेहनत के बाद में मिला है यह बड़ा मौका आप लोगों को, इसीलिए आपसे हाथ जोड़कर निवेदन है कि आज की जानकारी को शुरू से लेकर अंत तक अवश्य देखिएगा, ताकि आप लोगों को ऐसी जानकारी समय पर मिल सके जो आप लोगों को पूरी तरह से बदल कर रख देने वाली है। आपको ऐसी उपलब्धियां मिलेगी जो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। इसलिए निवेदन है, आज की जानकारी को आप अंत तक देखिएगा। अपने आप को बिल्कुल भी अकेला समझने की गलती मत करिएगा। आपने कभी कभी अपने जीवन में ऐसे लोगों का सामना अवश्य किया होगा जो आपके सामने आपकी तारीफ करते हैं और पीछे आपकी बुराई। ऐसे लोगों से छुटकारा अब आप लोगों को मिलने वाला है। इन दिनों में आपके पास बहुत ही खास उपलब्धियां मिलने वाली है। बस आपसे निवेदन है कि आज की जानकारी को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा। जी हां दोस्तों, इसीलिए तो हम आपको कह रहे हैं कि बहुत वर्षों के बाद आपकी कुंडली में, आपके ग्रह गोचर में ऐसे योगी का निर्माण हुआ है। जी हां दोस्तों, इसलिए तो आपको हम कह रहे हैं कि बहुत वर्षों के बाद आपकी कुंडली में, आपके ग्राहक गोचर में ऐसा योग का निर्माण हुआ है कि दोस्तों, जीस दो देवता एक साथ आपके ऊपर मेहमान हैं और दोनों देवता बहुत ही ज्यादा शक्तिशाली हैं। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि जैसी करनी वैसी भरनी, यानी कि जो भी आपके दुश्मन हैं जो आपको बर्बाद करना चाहते हैं, उसका कर्म तो बुरा होता ही है, परंतु आप उसे बर्बाद करने के लिए अपना समय को बर्बाद ना करें, क्योंकि दोस्तों, आप अपना कर्म को बढ़िया बना। आप कर्मठ बन जाए तो जो आपका दुश्मन है, जो आपको बर्बाद करना चाहता है, वह स्वयं बर्बाद हो जाएगा। भगवान शनिदेव उन्हें बर्बाद कर देंगे। इसीलिए दोस्तों, आपको हम कह रहे हैं कि जैसी करनी वैसी भरनी। जो जिसके साथ जैसा करेगा, उसके साथ भगवान वैसा ही करेगा। जी हां दोस्तों, अगर आप किसी के लिए अच्छा कर्म करते हैं तो भगवान आपसे मेहरबान होते हैं, खुश होते हैं और आपकी किस्मत को लिखते हैं। जी हां दोस्तों, और ये समय चुपके से भगवान शनिदेव जी ने ही आपकी भाग्य को लिख दी है। अचानक बहुत बड़ा अच्छा लांग मारेगी, आपकी किस्मत और बदल जाएगा। आपका पूरा भविष्य, इस बात का हम आपको गारंटी देते हैं। लेकिन इसके लिए दोस्तों, आपको आज की इस महत्वपूर्ण वीडियो को अंत तक देखना ही होगा, क्योंकि कल के दिन आपको बड़ी बड़ी खुशखबरी भी मिलेंगे और लोग कहेंगे, वह क्या नसीब है। नसीब हो तो ऐसा दोस्तों अब उम्मीद की नहीं करनी जाकर के, और धरती में पहली बार घटना होगा। इसे एक बार ही सही, परंतु अंत तक जरूर देखें, क्योंकि जो आज के इस वीडियो को अंत तक दिखेगा वह व्यक्ति कल मालामाल हो जाएगा। दोस्तों, अच्छी तरह से जान को इन्होंने ही स्वयं आपका नया भाग्य को लिख दिया है। तो ऐसे में आखिर आपका नया भाग में क्या क्या लिखा है, यह जाने के लिए आज के इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। जी हां दोस्तों, आपको हम बता दें कि क्या बैठे बैठे करोड़पति बन जाओगे, क्योंकि चुपके से भगवान शनिदेव जी ने लिख रहे हैं आपका नया भाग्य। दोस्तों, भाग्य विधाता ने आपके लिए बहुत ही सुनहरा मौका लेकर आया है। इसके बारे में अगर आप जानोगे तो दोस्तों, यकीन मानिए, आपके सारे इच्छाएं पूर्ण हो जाएंगे। जी हां, क्योंकि बहुत वर्षों के पश्चात भगवान शनिदेव और संकट मोचन महाबली हनुमान जी एक साथ इस राशि के जातकों के ऊपर मेहरबान हुआ है। इसलिए दोस्तों, आपको हम कह रहे हैं, कितना बड़ा मौका जब आपको मिला है तो इसे आप मिस मत कीजिएगा, और आज के इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। और साथ में दोस्तों, आपको हम यह भी बता दें कि अचानक ही इस राशि के जातक का बदला जाएगा भाग्य, क्योंकि चुपके से भगवान शनिदेव लिख रहे हैं आपका नया भाग्य, जहां मित्र आज दोपहर खुशी से आप नाचने लग जाओगे। खुशखबरी सुनकर दिल और दिमाग काम नहीं करेंगे। और दोस्तों, आपको बता दें कि मेरा भविष्यवाणी आज तक गलत नहीं हुआ है। जो भी कहूंगा सच ही कहूंगा। आपके ऊपर यह समय भगवान शनिदेव कुछ इस प्रकार मेहरबान है कि आपके सारे कार्य बन जाएंगे, आपकी हर एक इच्छा पूर्ण हो जाएंगे। जी हां दोस्तों, अब आपका किस्मत थोड़े से भी तेज दौड़ेगी। बैठे बैठे आप राजा बन जाओगे, ऐसा आपकी कुंडली में योग का निर्माण हुआ है। जी हां मित्रों, परंतु उसके लिए आपको भगवान शनिदेव और संकट मोचन महाबली हनुमान जी को खुश करना होगा, यानी कि कुछ उपाय को करना होगा। तो इसमें आखिर कौन से उपाय को करना होगा, हम आपको आज के ऐसे वीडियो में बता रहे हैं। बस आप आज के इस वीडियो को पूरा ध्यान से देखिएगा, जिससे क्या होगा, आपका पूरा भविष्य बदल जाएगा। जी हां दोस्तों, आपने तो एक बात नोटिस की ही होगी, क्योंकि उसी का साथ देता है जो कभी किस्मत के भरोसे बैठ नहीं रहता है, जिसको देवी देवताओं पर विश्वास होता है, जिसका अच्छा कर्म होता है, उसके ऊपर हमेशा देवी देवताओं का आशीर्वाद होता है।
जी हाँ दोस्तों, परंतु यह समय इस रास्ते के हर एक जातक पर, यानी कि आप पर भगवान शनिदेव और संकट मोचन महाबली हनुमान जी का विशेष कृपा। दोस्तों, हम मानते हैं कि आपके जीवन में यह समय और पिछले समय अंतराल में भी काफी परेशानियां चली आ रही हैं। काफी दिनों से आप अपनी जिंदगी गुजर रहे हैं। बहुत ज्यादा कड़ी मेहनत करने के पश्चात आपको सारा काम बन रहा है, लेकिन फिर भी लोग आपके पीछे पड़ जाते हैं जो आपसे जलते हैं। जी हाँ दोस्तों, कैश में रुपए दे रहे हैं तो आप रुपए का फोल्ड किया हुआ, जैसे आप नोट फोल्ड करते हैं तो उसका जो मुंडा हुआ हिस्सा है उसे आप दुकानदार की तरफ करें और नोट के जो खुला हुए 2 चोर हैं वे अपनी ओर करके रखें और वैसे ही उसे नोट को दुकानदार को दें। अगर आप ज्यादा नोट भी दे रहे हैं तभी आप उन्हें ऐसे ही फोल्ड करके दें और फोल्ड वाला हिस्सा दुकानदार की तरफ हो और खुला हुए चोर आपकी तरफ मुंह करके हो। जी हाँ दोस्तों, तो पहले काम आपको यह करना है। दूसरा, आपको माहिमा ये अंक बोलना है 7। जी हाँ दोस्तों, ध्यान दीजिए, 7 अंक। जी हाँ दोस्तों, आपको यह अंक बोलना है और बाद में यह बोलना है कि आप अनंत होकर मेरे पास वापस आना, आप अनंत होकर मेरे पास वापस आना। जी हाँ दोस्तों, तो पूरी भीम कुछ इस प्रकार रहेगी। ध्यान से सुन कि आपने रुपए का फोल्ड किया हुआ हिस्सा दुकानदार को दिया और मां ही मनी है। बोला कि 708, आप अनंत होकर मेरे पास वापस आना एक बार बोलेंगे, उतने से ही कम हो जाएगा दोस्तों। इस तरह आप जो धन की ऊर्जा है, रुपए पैसे की ऊर्जा है, उसे अपने पास ही कैद करके रख लेते हैं, या यूं कहें कि अपनी ओर आकर्षित कर लेते हैं। अब यदि वह पैसा वापस रहा है आपकी तरफ से, तो वह तुरंत ही जल्दी ही कई गुना बनकर आपके पास वापस भी आ जाएगा दोस्तों। यकीन मानिए कि आप छोटे छोटे प्रयोग से बड़े बड़े चमत्कारी बदलाव अपने जीवन काल में कर सकते हैं। और आपको यह भी यकीन करना होगा दोस्तों कि यह सारे उपाय केवल आप नहीं कर रहे हैं। इस संसार में कई बड़े बड़े कामयाब लोग भी हैं जो कि छोटी छोटी उपाय अपने जीवन काल में करते रहते हैं। इसका प्रमाण यह है कि कुछ लोग अपने नाम की स्पेलिंग में एक तो अक्षर एक्स्ट्रा में जोड़ लेते हैं या फिर हटा लेते हैं, जैसे कि ऋतिक रोशन के नाम में आगे हाँ लगा हुआ है जबकि उसकी कोई आवश्यकता नहीं है, फिर भी उसने हाँ लगाया हुआ है। कई और भी उदाहरण हैं, आप इंटरनेट पर सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएंगे। अभी यहाँ बताने का समय नहीं है, लेकिन यह तो केवल एक उदाहरण था जिससे आपको ये यकीन होगा कि उपाय केवल आप नहीं कर रहे हैं। उपाय संसार में और भी बड़े बड़े लोग कर रहे हैं और कामयाबी हासिल कर रहे हैं। जैसे अमिताभ बच्चन किसी होटल में तरंगे तो उनके रूम का नंबर 9 ही होगा। जी हाँ दोस्तों, आप यकीन करें ये बात बिल्कुल सच है। और वे हमेशा अपनी उंगली में एक नीलम धारण करके रखते हैं, तो ये सब बातें बड़ी बड़ी लोग भी मानते हैं, तभी शायद वो बड़े बन जाते हैं। और कुछ लोग हैं जो इन बटन पर बिल्कुल यकीन नहीं करते हैं और हमेशा जीवन भर कष्ट पाते रहते हैं। क्योंकि दोस्तों यकीन मानिए कि हमारा जीवन ऊर्जाओं से संचालित होता है, भौतिक शरीर भी ऊर्जाओं से संचालित होता है। यदि आप इस शरीर को भजन ना दें, विश्राम ना दें, ऊर्जा का संचार इस शरीर में व्यवस्थित ना हो, तो यह शरीर भी कम करना बैंड कर देता है और बीमारियों से ग्रस्त हो जाता है। तो आपको यह बात बारीकी से समझनी है और इन्हें प्रयोग करना है। चमत्कार निश्चित ही होंगे जी। हाँ दोस्तों, तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। इस समय आपको रुपए पैसे को लेकर सटक रहना है, यह तो बात बिल्कुल ही निश्चित हो गई है। दूसरा, आपको स्वास्थ्य को लेकर भी थोड़ा सा सटक रहने की आवश्यकता है। आपको अपने कंकाल में व्यायाम, योग, प्राणायाम वगैरह को भी जगह देनी होगी दोस्तों, क्योंकि आपको अपने स्वास्थ्य को मजबूत रखना की भी आवश्यकता है। और आप जब रात में सोए अपने सिरहाने पानी का एक बर्तन रखकर अवश्य सोए। जी हाँ दोस्तों, इससे आपका मंगल मजबूत राहत है और आपका स्वास्थ्य भी मजबूत राहत है। तो यह हो गया आपका उपाय। आपके स्वास्थ्य को मजबूत करने के लिए बस छोटा सा उपाय है। यदि आप इसकी शक्ति को और बढ़ाना चाहते हैं तो आप हनुमान जी का पूजन करें, हनुमान चालीसा का पाठ करें, माथे पर लाल टीका लगाएं और लाल रुमाल अपनी जेब में रखें। बस इतनी सी आपका मंगल मजबूत रहेगा, आपका मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य भी मजबूत रहेगा। जी हाँ दोस्तों, और आप हमारे खाने से कुछ दिन के लिए, यानी कि लगभग 11 से 21 दोनों के लिए, अपनी मध्यम उंगली में लोहे का एक छल्ला पहन लेने। इससे आपका राहु भी आपके पक्ष में हो जाएगा, जो कि अभी आपको थोड़ा बहुत परेशान करने में लगा हुआ है। इससे आपकी विचारधारा बिल्कुल शुद्ध हो जाएगी। खाने का मतलब यह है कि आपके मां में अपने आप ऐसे विचार आने लगेंगे जो आपकी और धन लक्ष्मी को आकर्षित करेंगे। चमत्कार रातों रात नहीं होते दोस्तों, ये तो आप भी जानते हैं।
लेकिन धीरे धीरे विचारों में परिवर्तन कुछ इस प्रकार के होते हैं कि आपके हाथों से ऐसे कम होने लगता है कि रुपए पैसे आपकी ओर आकर्षित होने लगता है, लोग आपसे जुड़ने लगता है और आपकी ओर आकर्षित होकर आपके हर एक कार्य में आपकी मदद करने लगती हैं। जी हां दोस्तों, यदि आप छोटे छोटे उपाय करें तो यकीन मानिए आपके जीवन में बहुत बड़े बड़े बदलाव ए जाएंगे। जी हां दोस्तों, तो यह तो ग्रह गोचर के आधार पर थोड़ी बहुत हमने आपको जानकारी दे दी। अब हम आपको बताएंगे कि आपको वह कौन सा इंसान है जो बहुत परेशान कर रहा है, आपका जीना मुश्किल कर रखा है। उसे आप अपना दुश्मन भी कह सकते हैं। हालांकि आप मानसिक तौर पर या भावनात्मक तौर पर कुछ इस प्रकार के इंसान हैं कि आप किसी से कठोर दुश्मनी नहीं मानते हैं, आप करने के लिए भी बड़ा नहीं सोचती है। आप मां से बड़े ही प्रेमी और नेक इंसान हैं, लेकिन लोगों का क्या करें, वे तो हमेशा आपके खिलाफ ही रहते हैं और आपके खिलाफ षड्यंत्र करते रहते हैं। तो अब आपको थोड़ा सा सतर्क होना है और कुछ ऐसी कम करने हैं जिससे कि आपकी कामयाबी में लोग बाधक ना बने। जी हां दोस्तों, तो हम आपको बताने जा रहे हैं कुछ ऐसे उपाय जिनको आप करेंगे तो आपका शत्रु का नस हमेशा के लिए हो जाएगा। दोस्तों याद रखिए, ना खाने का मतलब यहां पर कोई अनर्थ होना नहीं है। नस होने का मतलब यहां पर यह है कि उसके मां में आपके लिए शत्रुता का भाव समाप्त हो जाएगा और वह आपसे दूरी बना लगा अपने आप। जी हां दोस्तों, वह आपकी जीवन में कभी आड़े नहीं आएगा, आपके जीवन में रुकावट है, खड़ी नहीं करेगा। इन उपाय से किसी का अनर्थ नहीं होगा, इसके लिए आप बेफिक्र रहिए। किसी के लिए कुछ भी बड़ा नहीं होगा, बस आपका जीवन सरल हो जाएगा और वह इंसान आपके बड़े में सोचना छोड़कर किसी और चीजों को सोने लगेगा, कहानी और व्यस्त हो जाएगा। इसे ही शत्रु का विनाश करना कहते हैं दोस्तों। जी हां दोस्तों, तो सबसे पहले हम आपको बताते हैं वह मंत्र जिसे आप जब भी आपको बड़ा लगे, आपका मां खराब हो, आपको लगे कि आप परेशानियां में फंस चुके हैं, अब आपको कोई रास्ता नहीं दिखाई दे रहा है, तो आप इस मंत्र का मां उच्चारण कर सकते हैं। आप किसी भी अवस्था में हो दोस्तों, कोई फर्क नहीं पड़ता है। इसके लिए आपको विशेष विधि विधान की कोई आवश्यकता नहीं है। जी हां दोस्तों, यह सर्व बड़ा मुक्ति मंत्र है और बहुत शक्तिशाली है। सिर्फ 11 बार इसे जप करने से ही आप इसका प्रभाव महसूस करेंगे। जी हां दोस्तों, तो मंत्र को ध्यान से सुन। आपकी मोबाइल की स्क्रीन पर भी यह मंत्र दिखाई देगा, तो ध्यान से सुन मंत्र को। मंत्र कुछ इस प्रकार है, ओम नरसिंह ही तन्नु नरसिंह प्रचोदयात। मंत्र को एक बार फिर से सुनिए। संगीत नरसिंहाय बेगिनरी बाजरा ना खाए, धीमहि तन्नो नरसिंह प्रचोदयात। जी हां दोस्तों, मंत्र आपको मोबाइल की स्क्रीन पर भी दिखाई दे रहा होगा। आप इसे कॉपी पेंसिल लेकर नोट कर लेने और आप इसे याद कर लेने। 2-4 बार आप इसे भूलेंगे, आपको याद हो जाएगा। यह मंत्र इतना कठिन नहीं है, तो इससे आपका मन शांत होगा, आपकी हर एक मानसिक परेशानी दूर होगी और आपके अंदर आत्मविश्वास जागृत होगा। जी हां दोस्तों, अब आपको ध्यान से सुना है एक ऐसा महाशक्तिशाली उपाय जो आपकी किसी भी शत्रु से आपकी मुक्ति कर देगा, उसे शत्रु का ध्यान पलट देगा। वह आपकी ओर नहीं, फिर कहानी और विचारशील हो जाएगा, आपके बड़े में सूचना भूल ही जाएगा। इसे शत्रु का विनाश करना कहेंगे तो यह उपाय मां भद्रकाली को समर्पित है। दोस्तों, इस संसार में किसी भी बुरी शक्ति, बुरी संभावना और बुरे विचार को विपरीत पलटने की शक्ति केवल और केवल माता काली के पास है। ऐसा इसलिए क्योंकि मां काली स्वयं शक्ति का जागृत और प्रचंड स्वरूप। तो आप जब भी भयंकर आपदाओं में फंसेंगे तो आपको निकालने का काम माता काली ही करेंगे। तो यह उपाय भी माता भद्रकाली के लिए समर्पित है। दोस्तों याद रखना कि माता काली और भद्रकाली में कोई अंतर नहीं है। जब माता को बहुत क्रोध आया तो वो बन गई प्रचंड विकराल रूप स्वरूप काली, और जब माता शांत हुई तो बन गई भद्रकाली है। एक ही ठीक है दोस्तों। तो अब आपको ध्यान से सुना है कि उपाय क्या है और कैसे करना है। दोस्तों, यह उपाय आपको अमावस्या की रात को करना है, और यदि आप अमावस्या की रात को इसे नहीं कर सकते हैं तो आप किसी भी रविवार की रात को यह उपाय कर सकते हैं। तो दोस्तों, अब ध्यान से सुन कि आपको करना क्या है तो रात्रि को लगभग 9 बजे या 10 बजे के आसपास आपको अपनी पूजा घर में बैठना है, दक्षिण दिशा की ओर मुख करके बैठना है। जी हां दोस्तों, कल कपड़े का आसन बनाना है और उसके ऊपर माता भद्रकाली की फोटो को स्थापित करना है और सच्चे मां से माता का आवाहन करते हुए माता का पूजन करना है। पूजन में हो सके तो लाल रंग या कल रंग के फूल चढ़ाई, लाल या कल रंग का ही प्रसाद चढ़ाई, और पूजन करते समय माता के सामने एक नींबू अवश्य रखें। जी हां दोस्तों, ध्यान से सुना है। इस भीम को जब आपकी पूजा समाप्त हो जाए तो आपको उसे नींबू के ऊपर लाल रंग के सिंदूर से अपने शत्रु का नाम लिख लेना है।
जी हाँ दोस्तों, लाल रंग से उसे शत्रु का नाम लिख लेना है और पूजा समाप्त होने के बाद आपको माता के सामने उसे नींबू को कैट देना है। जी हाँ, यह बिल्कुल साधारण सी भीम है और इसके बाद आपको इस मंत्र की 11 माला जप करना है। मंत्र आपकी वीडियो की स्क्रीन पर दिखाई देगा। मंत्र को ध्यान से सुन, क्रीम शत्रु नशनी क्रीम फैट। जी हाँ दोस्तों, मंत्र को एक बार फिर से ध्यान से सुनिए, क्रीम शत्रु नशनी क्रीम फैट। दोस्तों, इस मंत्र की आपको 11 माला जप करनी है। बस आपकी पूजा समाप्त हो गई है, आपका प्रयोग पूर्ण हो चुका है। अब आपको इस प्रयोग के पूर्ण होने के बाद माता से मां ही मां अपने जीवन के बड़े में चर्चा करनी है, उन्हें अपनी परेशानियां बतानी है। और जी इंसान के लिए आपने यह प्रयोग किया है, उसे इंसान के बड़े में भी बता देना है। अब सारी जिम्मेदारी माता की हो गई। मां आपके लिए उसे इंसान की सोच विचारधारा सब पलट देंगे। जी हाँ दोस्तों, लेकिन हम आपसे फिर भी यह कहेंगे कि कोई इस उपाय को तभी करें जब आप पूरी तरह से अस्वस्थ हो कि यह इंसान सचमुच में आपका प्रचंड शत्रु है, तो ही इस उपाय को करें। जी हाँ दोस्तों, किसी भी मामूली सी बात को लेकर इस उपाय को किसी के लिए ना करें। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि एक बार आपने उपाय को कर दिया तो उपाय फिर वापस नहीं आएगा।